इंटरनेट की विशेषताएं। चलिए अब इंटरनेट की विशेषताएं के विषय में जानते हैं, जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी होता है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक हिस्सा होता है इंटरनेट का, जो कि सपोर्ट करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। वहीं ये अलाउ करता है यूजर को विभिन्न प्रकार के डाटा को व्यू और नेविगेट करने के लिए। वहीं एक वेब पेज ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनकोडेड होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML टैग्स के साथ। HTML अलाउ करता है डिजाइनर्स को एक साथ लिंक होने के लिए विया हाइपर लिंक्स। प्रत्येक वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर यानी कि URL कहा जाता है। ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक बहुत ही पॉपुलर रीजन जिसके कारण लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल मैसेज को क्रिएट, सेंड और रिसीव करने के लिए आपको एक ईमेल प्रोग्राम और अकाउंट चाहिए, एक इंटरनेट मेल सर्वर में एक डोमेन नेम के साथ। ईमेल का इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर के पास एक ईमेल एड्रेस होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपना यूजर नेम ईमेल आईडी में ऐड कर। जैसे कि यदि आप जीमेल में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तब आप यूजर नेम @gmail.com जैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम थोड़ा यूनिक चुनना होता है जो कि पहले से अवेलेबल न हो। इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं छोटे नेटवर्क के माध्यम से। वहीं ये नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं गेटवेज के द्वारा इंटरनेट बैकबोन के साथ। वहीं सभी कंप्यूटर्स इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं TCP या IP के माध्यम से, जो कि एक बेसिक प्रोटोकॉल I.E सेट ऑफ रूल्स होता है इंटरनेट का। TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेज करते हैं इंटरनेट में हो रहे सभी ट्रांसमिशन को, फिर वो चाहे डाटा, फाइल, डॉक्यूमेंट कुछ भी क्यों न हो। लेकिन इसे करने के लिए उन्हें उस डाटा, फाइल, डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होता है, जिन्हें कि पैकेट्स या डाटाग्राम्स कहा जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट में एक एक्चुअल डाटा का एड्रेस पार्ट स्थित होता है। I.E एड्रेसेस ऑफ डेस्टिनेशन और सोर्सेज होता है अप टू 1500 कैरेक्टर के जितना। TCP और IP का फंक्शन। TCP का काम होता है कि ये मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करता है, जिन्हें कि इंटरनेट में ट्रांसमिट किया जाता है और फिर बाद में उन्हें रिसेंबल भी किया जाता है उन छोटे छोटे पैकेट्स को ओरिजिनल मैसेज में, जो कि रिसीव किया जाता है इंटरनेट के द्वारा। IP का काम होता है कि ये हैंडल करता है प्रत्येक पार्ट के एड्रेस पार्ट को, जिससे कि डाटा का सही एड्रेस तक भेजा जा सके। प्रत्येक गेटवे नेटवर्क का इस एड्रेस को चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहाँ मैसेज को फॉरवर्ड किया जा रहा है। इंटरनेट का इतिहास। नेट की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1969 में ये दुनिया में अपना पहला कदम रख चुका था और वक्त और टेक्नोलॉजी के बदलाव से ये आगे बढ़ता गया और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंटरनेट का उद्गम ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से हुआ था। ARPANET अमेरिका का रक्षा विभाग का हिस्सा था 1969 में। शुरुआत में गोपनीयता खत कंप्यूटर के जरिए भेजने के लिए नेटवर्क को बनाया गया था, इसी का नाम था ARPANET। शुरुआत में इस विचार को 5 US यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल हुआ था। 1972 के दशक तक ये दुनिया के 23 नोड और दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ चुका था, जिसका नाम बाद में इंटरनेट पड़ा। शुरुआत में इस नेटवर्क को प्राइवेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, बाद में ये सब तक पहुंचाया गया और साल बर साल इसमें बदलाव आता गया और अभी भी आप इस नेटवर्क के जरिए मेरी जानकारी ले रहे हैं। भारत में इंटरनेट का इतिहास। भारत में इंटरनेट पहली बार 18 अगस्त 1995 में इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त ये सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने ये सेवा दी गई थी। इसके बाद ये भारत में कुछ इस तरह से बदलाव लाया था। बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट को पहुंचाया गया। 1997 में Naukri.com जैसी साइट भारत में बनी, आज हर कोई इसे जानता है। 1999 में हिंदी पोर्टल वेब दुनिया की शुरुआत हुई। 2000 के दशक तक टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भारत में लागू हुआ। याहू इंडिया और MSN इंडिया की भी शुरुआत 2000 के दशक में हुई थी। 2001 ऑनलाइन ट्रेन वेबसाइट IRCTC इनकी शुरुआत हुई थी।
जैसे सिक्के के दो पहलू रहते हैं, वैसे ही हर चीज़ के लाभ और हानि होते हैं। वैसे ही इंटरनेट के भी फायदे और नुकसान हैं। चलिए इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार में जानते हैं। इंटरनेट के लाभ। अगर आप इंटरनेट का सही उपयोग करोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए आगे बताए गए वीडियो में इंटरनेट के फायदे ध्यान से सुनें और दूसरों को भी बताएं। इसका ज़्यादा तौर पर सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन, मनोरंजन, ऑनलाइन जानकारी देने में ज़्यादा मददगार होता है। इससे आपकी टाइम की बचत तो होगी और आप चाहो कुछ भी सीख सकते हो। इसके इस्तेमाल से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, जैसे हम गूगल में करते हैं। कोई भी किसी को बड़ी आसानी से मैसेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट इंटरनेट से हम भेज सकते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो आजकल हर कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है और रिसर्च कर सकता है। और सबसे अच्छा फ़ायदा ऑनलाइन सर्विस जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, मूवी टिकट बुकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सब इंटरनेट की वजह से ही हो पाया है। इसके ज़रिए आप किसी के साथ आमने सामने मतलब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से आजकल ई-कॉमर्स साइट बहुत तेज़ी से ही आगे बढ़ रही हैं। इसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ईमेल जैसी सुविधा आपको इंटरनेट की वजह से ही हो पाया है। मनोरंजन के लिए भी आपको इसकी सख्त ज़रूरत है, जिससे आप गाने डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, दुख को दूर करने के लिए ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। आप अपना सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं इसमें और जब चाहो तब वापस डाउनलोड कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। गवर्नमेंट अपने स्कीम इंटरनेट के जरिए आसानी से लोगों तक पहुंचा सकी है। इंटरनेट की हानि। अगर आपको इसकी लत लग गई तो आप इसके पीछे लगे रहेंगे और होगा क्या, आपका वक्त बर्बाद। इसमें कोई भी कुछ भी लिखकर शेयर कर देता है, चाहे वो सही हो या गलत। इससे गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। इसके जरिए आपका सारा डाटा आपके कंप्यूटर से कोई भी चुरा सकता है हैकर्स के जरिए। कभी कभी कोई भी गलत वीडियो एमएमएस बड़ी तेजी से नेटवर्क में फैल जाता है। कंप्यूटर वायरस। इंटरनेट से ही आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकता है, जिससे आपके सारे डाटा गायब हो सकते हैं। आपके कंप्यूटर को भी स्लो कर देता है। इसमें जो सोशल साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम रहती हैं, उनमें कुछ लोग किसी की भी तस्वीर छोड़ देते हैं। ये भी इंटरनेट का नुकसान है। इंटरनेट पे कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन्हें लोग आपको कुछ सवाल पूछ कर सारी जानकारी ले लेते हैं, उसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से जैसे आपका वक्त बचाता है, वैसे ही आपका वक्त बर्बाद करता है।